हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पैथ पर। यहाँ पे आपको मिलते हैं क्लास 9th एंड 10th की साइंस के लिए फुल वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स। तो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल। ठीक है, मीन्स दो अमिश्रणीय को हम कैसे आपस में सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू इमिसिबल को सेपरेट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल का। ठीक है ना, दो इमिसिबल को आपस में सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम कोई मिक्सचर ले रहे हैं, दो इमिसिबल मिक्सचर है आपका, एक ऑयल हो गया एक वाटर हो गया। ठीक है, दोनों क्या होते हैं आपस में अमिश्रणीय, मतलब कि इमिसिबल होते हैं आपस में। ठीक है, ऑयल और वाटर आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं। हम उससे सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके ऑयल और वाटर हो गया, और भी बहुत सारे आपके होते हैं जिसे हम सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑयल और वाटर का सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहले इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या एक सेपरेटिंग फनल है, क्या है आपका एक सेपरेटिंग फनल है। इसमें हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को हम डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, ऑयल और वाटर को मिक्सचर को डालते हैं। जब इसको डालेंगे किसी सेपरेटिंग फनल में ऑयल और वाटर के मिक्सचर को, तो हम इसे थोड़ी देर रखे रहते हैं। ठीक है, तो इसे हम हिलाते नहीं, एकदम शांति से इसको हम स्टेबल करके रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हम क्या देखते हैं कि जो हमारा ऑयल है, ठीक है, उस क्योंकि बिकॉज ऑफ उसकी डेंसिटी लो होती है, ऑयल की डेंसिटी लो होती है, इसलिए आपका ऑयल जो है ऊपर की साइड चला जाता है, और जो आपका वाटर होता है उसकी डेंसिटी हाई होती है, तो वो आपका नीचे चला आता है। ठीक है, ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठ जाता है, ऊपर चला जाता है। जो आपकी वाटर है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होता है, वो नीचे की साइड आ जाता है। ठीक है ना, अब हम नीचे क्या करते हैं कि एक यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा होता है, किसमें, सेपरेटिंग फनल में एक स्टॉप कॉक लगा होता है। उससे हम स्टॉप कॉक को अब ओपन करते हैं सावधानी पूर्वक, मीन्स थोड़ी देर इसे स्टेबल करने के बाद सेपरेटिंग फनल को हम आराम से स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं। फिर जो हमारा, जिससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर है जो नीचे साइड है जिसकी डेंसिटी हाई है, वो क्या होता है धीरे धीरे हमारा हम उसे एक बीकर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक बीकर में हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही हमारा वाटर ख़त्म हो जाता है, फिर से हम स्टॉप कॉक को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका लो डेंसिटी मीन जो आपका ऑयल है वो आपके सेपरेटिंग फनल में बचा रह जाता है, और जो आपका हाई डेंसिटी वाला वाटर है वो आप जो है उसे आप किसमें, एक बीकर में सेपरेट कर लेते हो। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रक्चर में कि हम टू इमिसिबल मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं उसे आप समझ चुके होंगे। आइए उसे हम एक बार फिर से थियरी के रूप में समझ लेते हैं। अब स्टेप वन में हम क्या करते हैं, वी सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ठीक है, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि जो हमारा ऑयल है वो किसका ऑयल है, वो केरोसिन का ऑयल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि केरोसिन ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। स्टेप वन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेप वन हमें पता चलता है कि हम केरोसिन ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे है, अब स्टेप टू में हम क्या करते हैं, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फनल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि वो ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेटिंग करने के लिए हम फनल में डाल के रखते हैं किसी केरोसिन के ऑयल को और वाटर को। ठीक है ना, अब आगे क्या करते हैं, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फ्रॉम सम टाइम, थोड़ी देर के लिए उसे हम अनडिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, उसे स्टेबल करके रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं, सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉरवर्ड, जिससे कि आपका जो वाटर है और जो ऑयल है उसमें लेयर बन जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वाटर का क्या होता है, आपकी डेंसिटी हाई होती है और ऑयल की डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, इसलिए आपका ऑयल जो है ऊपर की साइड चला जाता है। ठीक है ना, सेपरेटिंग फनल में, और आपका जो वाटर है वो उसकी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए वो सेपरेटिंग फनल में नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सावधानी के साथ ओपन द स्टॉप कॉक, क्या करते हैं, ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अब हम क्या करते हैं कि स्टॉप कॉक को सावधानी के साथ ओपन करते हैं, खोल देते हैं, जिससे कि सेपरेटिंग फनल का जो मिक्सचर होता है, मीन्स जो लोअर लेयर होता है वाटर का,
वो केयरफुली क्या करते हैं, उसे हम एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। इसलिए हम उस सेपरेटिंग फनल को ओपन कर देते हैं। सेपरेटिंग फनल के स्टॉप कॉक को हम आसानी मतलब सावधानी के साथ हम केयरफुली ओपन कर देंगे, ठीक है ना, जिससे कि जो हमारा लोअर लेयर है वाटर का उसे हम एब्जॉर्ब कर लें। अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड द ऑयल रीचेज द स्टॉप कॉक, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि जब हम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं केयरफुली अपने बीकर में, तो हम स्टॉप कॉक को क्या करते हैं, सावधानी के साथ फिर से बंद कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सावधानी के साथ हम स्टॉप कॉक को, किसके, सेपरेटिंग फनल के स्टॉप कॉक को हम बंद कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा ऑयल होता है लो डेंसिटी वाला, वो हमें हमारे किसमें, सेपरेटिंग फनल में मिल जाता है, और जो हमारा वाटर होता है उसे हम बीकर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसका एक नोट्स है, आइए उसे भी हम समझ लेते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेटिंग आउट इन लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। मीन जो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो किस पर डिपेंड करता है, वो जो दो सब्सटेंस है जिससे मिलकर इमिसिबल लिक्विड्स बना हुआ है उसके डेंसिटीज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना। जो हमारा इमिसिबल जो हमारा दो इमिसिबल लिक्विड्स है उसके डेंसिटीज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार हम इसे फिर से लेक्चर में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स, कोई दो सब्सटेंस का इमिसिबल लिक्विड्स ले लेते हैं। मीन्स हम यहाँ पर वाटर और केरोसिन ऑयल का मिक्सचर ले लिए हैं जो कि एक दूसरे में क्या है, इमिसिबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि उसे हम एक सेपरेटिंग फनल में डालते हैं। अब उस सेपरेटिंग फनल को हम डालने के बाद थोड़ी देर के लिए उसे हम अनडिस्टर्ब रखते हैं, मीन्स उसे हम हिलाते नहीं हैं, स्टेबल करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं। जिससे कि क्या होता है, जो हमारा सेपरेटिंग फनल है उसमें दो लेयर बन जाती है। मीन्स जो आपका जिसका लो डेंसिटी होगा, मीन्स ऑयल का डेंसिटी लो है तो आपको ऑयल जो है ऊपर की साइड चला जाएगा, और जो आपका वाटर है वो सेपरेटिंग फनल में नीचे के साइड हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी हाई होता है वाटर का। तो हाई डेंसिटी होने के कारण वाटर जो है वो नीचे के साइड में बैठ जाएगा, नीचे के साइड, और वाटर जो सॉइल आपका ऊपर की साइड हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि सेपरेटिंग फनल में स्टॉप कॉक लगा होता है। अब हम सावधानी के साथ स्टॉप कॉक को ओपन करते हैं, और जिसका डेंसिटी हाई होता है, मीन जो आपका वाटर नीचे के साइड था वो उसे हम सावधानी के साथ क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, किसमें, बीकर में। और जैसे ही हमारा वाटर ख़त्म हो जाता है फिर से हम स्टॉप कॉक को सावधानी के साथ बंद कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा वाटर है उसे हम बीकर में प्राप्त कर लेते हैं, और जो हमारा ऑयल है, मीन्स जो केरोसिन का ऑयल यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिए हैं, केरोसिन ऑयल को हम सेपरेटिंग फनल में प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि हम दो इमिसिबल लिक्विड, दो इमिसिबल मिक्सचर से कैसे हम उनके सब्सटेंस को आपस में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए एक नोटिस है, अगर आप चाहते हैं कि हमारी सभी वीडियोज के लिंक्स आपको रेगुलरली मिलते रहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन पैथ को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे सभी वीडियोज़ के लिंक्स रेगुलरली मिलते रहते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।